हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रीवियस वीडियो में व्यक्तिगत निर्देशन पर्सनल गाइडेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने व्यक्तिगत निर्देशन का अर्थ, परिभाषा और आवश्यकता देख चुके थे। अब हम इसका वीडियो का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ पर्सनल गाइडेंस। यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। आप जाकर पहले उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ पर्सनल गाइडेंस। जो प्रोसेस ऑफ पर्सनल गाइडेंस होता है या इसकी प्रक्रिया होती है, ये क्या होती है, 7 स्टेप्स में पूर्ण होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना। सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना मतलब प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करना। मतलब जैसे अगर आपको कोई समस्या है तो आपने अपनी समस्या किसको बता सकते हैं? आप सभी के सामने अपनी समस्या बोल सकते हैं क्या? आप उसी व्यक्ति से अपनी समस्या बताएंगे जिस व्यक्ति से क्या हो, आप फ्रैंक हो, आप क्लोज हो, आपको लगता हो कि यह व्यक्ति मेरी समस्याओं को अच्छे से समझेगा और उनका समाधान कर सकेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसका पहला स्टेप होता है कि आप क्या करेंगे, सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना होता है। मतलब जो निर्देशन प्रदाता होता है और निर्देशन प्राप्तकर्ता, दो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो निर्देशन प्रदाता क्या करता है, जिसको निर्देशन की आवश्यकता होती है उसके साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करता है ताकि व्यक्ति अपनी समस्या उसको अच्छे से बताए। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारी रुचि, क्षमता और योग्यता का ज्ञान प्राप्त करना। रुचि, क्षमता और योग्यता का ज्ञान प्राप्त करना मतलब क्या होगा कि मतलब जैसे मान लीजिए मेरे को कोई समस्या है और मेरे को कोई निर्देशन, या मैं किसी को निर्देशन दे रही हूँ, तो मेरे को क्या होना चाहिए, उसकी रुचि पता होनी चाहिए, उसकी क्षमता पता होनी चाहिए और उसकी योग्यता पता होनी चाहिए। तभी मैं क्या कर सकती हूँ, उसको सही गाइड दे सकती हूँ या उसको सही गाइडलाइंस दे सकती हूँ कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, इस स्टेप में दूसरा स्टेप क्या होता है कि विभिन्न मापनियों मतलब मापन उपकरण जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, व्यक्तिगत अध्ययन, ऐसे विभिन्न प्रकार के निर्देशन के उपकरण होते हैं। इनका उपयोग करके क्या किया जाता है, व्यक्ति की रुचि, क्षमता और योग्यता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तीसरा स्टेप होता है हमारा मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन। अब क्या हुआ, पहले स्टेप में हमने क्या किया, उससे सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, उसकी रुचि, क्षमता और योग्यता का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन। अर्थात हम क्या करेंगे, उसके बारे में मतलब उसकी योग्यता और ज्ञात करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, जो ईगो, सुपर ईगो, मनोविश्लेषणात्मक स्थितियां होती हैं उनके साथ क्या करेंगे, उसका समायोजन स्थापित करेंगे। और क्या करने, उसके लिए अपन अध्ययन और मूल्यांकन करते हैं। फिर फोर्थ स्टेप में हमारा क्या है, निर्देशन प्रदान करना। अब हमने क्या किया कि व्यक्ति की जो मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन भी कर लिया, सौहार्दपूर्ण संबंध भी स्थापित कर लिया, उसके रुचि, क्षमता, योग्यता का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अध्ययन कर लिए, तो अब अपन क्या करेंगे, व्यक्ति को मूल्यांकन प्रदान करते हैं जो उसकी क्या होती है, रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुरूप होता है। नेक्स्ट क्या हो गया, अब नेक्स्ट होता है क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना। जब व्यक्ति को हमने निर्देशन प्रदान कर दिया, लेकिन क्या करेगा, जब व्यक्ति उस निर्देशन के अनुसार कार्य करता है तो उसको जो भी उसमें कठिनाइयाँ आती हैं या उसको सहायता की आवश्यकता होती है, उस स्थिति में क्या की जाती है, उसको सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट स्टेप होता है विचार विमर्श करना। विचार विमर्श करना मतलब उसके बाद क्या हो गया, जब उसको सहायता प्रदान कर दी गई तो उसके बाद क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है कि आपको क्रियान्वयन में कोई कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ा। यदि करना पड़ रहा है तो उसको क्या करते हैं, अपन दूर करने का प्रयास करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या किया जाता है कि अपन ये देखते हैं कि अपने जो निर्देशन प्रदान किया इसका प्रभाव क्या है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। यदि सकारात्मक है तो अपन क्या करते हैं, उसको आगे, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे ही सेम परिस्थिति में होता है तो उसको क्या करते हैं, अपन वही निर्देशन प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और यदि नकारात्मक है तो इसको क्या करते हैं, अपन सुधार करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार क्या होती है, व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया
पूर्ण होती है। तो आपको समझ में आया व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है। व्यक्तिगत निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो 7 चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें पहला स्टेप होता है सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना, दूसरा स्टेप होता है व्यक्ति की रुचि क्षमता योग्यता का ज्ञान प्राप्त करना, तीसरा स्टेप होता है मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन करना, चौथा स्टेप होता है व्यक्ति को निर्देशन प्रदान करना। फिर निर्देशन प्रदान करने के बाद उसके क्रियान्वयन में क्या करना, सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट स्टेप होता है विचार विमर्श करना और उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप होता है मूल्यांकन करना। इन 7 स्टेप से गुजरने के बाद क्या होता है, व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिगत निर्देशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल गाइडेंस। जैसे क्या होता है, कोई भी काम करना होता है तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं ताकि वो काम क्या हो, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। ऐसे ही व्यक्तिगत निर्देशन की जो प्रक्रिया होती है इसके भी कुछ सिद्धांत होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 6 सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला है क्या है, सभी के लिए उपलब्धता का सिद्धांत। सभी के लिए उपलब्धता मतलब क्या हुआ कि क्या होना चाहिए, कोई भी निर्देशन है वो मतलब सबसे मेन उसका पॉइंट क्या है कि वो सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। उसमें जाति धर्म आर्थिक स्थिति या किसी भी आधार पर क्या होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत क्या होता है हमारा, लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलापन मतलब अगर व्यक्ति के हमने ये डिसाइड कर दिया है कि ऐसी स्थिति में ऐसा किया जाएगा, मतलब ये वाली परिस्थिति है तो व्यक्ति को ऐसा निर्देशन प्रदान किया जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए, निर्देशन का सिद्धांत में सबसे अच्छी वो क्या चीज़ है कि इसमें लचीलापन होता है, मतलब व्यक्ति की समस्या और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन और सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, व्यापकता का सिद्धांत। मतलब व्यापकता मतलब ये अगर मान लीजिए मेरे को किसी एक क्षेत्र में समस्या है तो मेरे को निर्देशन प्रदान किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी सिर्फ वही क्षेत्र की समस्या इसका समाधान हो। उससे क्या होना चाहिए, सभी क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं के समाधान में क्या होनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्या करे, सिर्फ एक ही क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करे। नेक्स्ट है सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत में हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत निर्देशन मुख्य रूप से क्या होता है, पारिवारिक सामाजिक मानसिक और शारीरिक। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्यक्ति के जीवन के 4 पक्ष होते हैं, पारिवारिक सामाजिक मानसिक और शारीरिक। जब व्यक्ति इनमें समायोजन स्थापित नहीं कर पाता तभी उसको क्या होता है, व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसलिए अब ये क्या होना चाहिए कि मतलब ये जरूरी है कि अपन जब भी व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान कर रहे हों तो उससे क्या होना चाहिए, इन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों से सलाह लेनी चाहिए ताकि व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट व्यवस्थित संचालन का सिद्धांत। व्यवस्थित संचालन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से चलनी चाहिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए, सारे प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मेरे को पहले क ख ग लिखना नहीं आता है और मैं सीधा किसी का नाम लिखने का या बड़े बड़े पेज लिखने का कोशिश करूँगी तो मैं लिख सकती हूँ क्या। उसके लिए क्या है, पहले मेरे को क ख ग लिखना वर्णमाला सीखनी पड़ेगी, उसके बाद मेरे को अक्षर जोड़ना सीखना पड़ेगा, उसके बाद का प्रोसेस है। ऐसे ही क्या होता है कि व्यक्तिगत निर्देशन भी क्या होता है, व्यवस्थित रूप से स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है, इसलिए क्या है, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। नेक्स्ट है गोपनीयता का सिद्धांत। व्यक्तिगत निर्देशन में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आपका गोपनीयता का सिद्धांत। व्यक्तिगत निर्देशन में क्या होता है, व्यक्ति अपनी पर्सनल बातें क्या होता है किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है, ठीक है, जिस पर क्या होता है व्यक्ति को विश्वास होता है कि वो उसकी सभी बातों को गोपनीय रखेगा। इसलिए क्या है, व्यक्तिगत निर्देशन के सिद्धांत में गोपनीयता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आज हमने क्या देखा, व्यक्तिगत निर्देशन का सिद्धांत देखा और व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया देखी, ठीक है। अब व्यक्तिगत निर्देशन के सिद्धांत या प्रक्रिया में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगी, ठीक है। और आपको जो भी टॉपिक चाहिए होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य और इसके आगे की वीडियो में हम इस टॉपिक को और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, बाय।